हेलो स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने ट्वेल्थ अकाउंटेंसी का जो चैप्टर नंबर 1 है, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का सामान्य परिचय, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ये कंप्लीट कर लिए थे। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 8 से। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन कहता है ए बी व सी तीन पार्टनर हैं, ए बी सी 3-2-1 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं। 3 पार्टनर है, ए बी सी, रेशो है 3:1 का प्रॉफिट शेयरिंग। ए ने प्रत्येक माह के प्रारंभ में 2,000 रुपये, हर महीने के स्टार्टिंग में 2,000 रुपये की ड्राइंग कर रहा है ए। बी ने 1,500 रुपये प्रत्येक माह के मध्य में तथा सी ने 1,000 रुपये प्रत्येक माह के अंत में आहरण किया। तो बच्चों तीनों पार्टनर अलग अलग टाइम पर ड्राइंग कर रहे हैं। पहला पार्टनर जो है ए, वो 2,000 रुपये स्टार्टिंग में, दूसरा बी जो है 1,500 रुपये महीने के मिडिल में, और सी 1,000 रुपये प्रत्येक माह के अंत में आहरण कर रहा है। तो बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन जब करेंगे तो ये चीज़ काम आएगी। मैंने लास्ट वीडियो में टेबल में आपको बताया था इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करना। उसमें एवरेज पीरियड जो फॉर्मूले में होता था, तो एवरेज पीरियड की कैसे कैलकुलेशन करेंगे तो वो टेबल के थ्रू हमें यहाँ चेक करना पड़ेगा। पूंजी व आहरण पर 10% वार्षिक की दर से ब्याज चार्ज किया जाता है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दे रखा है 10%। सी को 800 रुपये प्रतिमाह वेतन स्वीकृत किया जाता है। सी के लिए सैलरी दी जा रही है 800 पर मंथ। वेतन घटाने के बाद, देखिए बच्चों फिर से ये लाइन आई, वेतन घटाने के बाद किंतु सभी तरह का ब्याज चार्ज करने से पहले 31 दिसंबर 2016 को यह लाभ 1,22,150 था। तो बच्चों मैंने बताया भी था आपको कि जिसको घटाने के बाद कहा गया है उसको हम P&L एप्रोप्रिएशन में नोट नहीं करते हैं, और इसका लॉजिक भी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। लाभ हानि नियोजन खाता, साझेदारों के पूंजी खाते, चालू खाते, करंट अकाउंट, बच्चों यहाँ ध्यान रखना है पार्टनर करंट अकाउंट भी तैयार करना है। निम्न अतिरिक्त सूचनाओं के आधार पर बनाइए। अब देखिए कभी किसी ने पैसा लगाया है, कभी किसी ने पैसा निकाला है, इस तरीके से दे रखा है। 1 जनवरी 2016 को कैपिटल दे रखी है ए बी सी की, ए की 2 लाख, बी की 150 और सी की 1 लाख। एडिशनल कैपिटल लगाई गई है 1 अप्रैल 2016 को, और 1 जनवरी के बाद में 1 अप्रैल को और कैपिटल लगाई। ए ने 50,000, बी ने 30,000, सी ने नहीं लगाई। 1 अक्टूबर को पूंजी निकाली है सी ने 20,000। तो कभी पैसा लगाया जा रहा है, कभी पैसा निकाला जा रहा है, वेटेड वाला मेथड यहाँ अप्लाई होगा। चालू खाते का शेष 1 जनवरी 2016 को 12,200 CR, 5,500 CR और 4,100 DR। ठीक है बच्चों, ये दे रखा है। पार्टनर करंट अकाउंट का चालू खाते का शेष ध्यान रखना। ऋण खाते का शेष 1 जनवरी 2016 को 40,000 रुपये। ए से फर्म ने लोन ले रखा है 40,000 रुपये का, इसका ध्यान रखना है कि इस पर जो इंटरेस्ट है पूरे क्वेश्चन में अगर कहीं नहीं कहा, अगर मान के चलो क्वेश्चन में कहा गया है तो उसके अकॉर्डिंग रेट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। नहीं कहा गया है तो साझेदारी संलेख के अभाव में आपको हमने कुछ पॉइंट नोट कराए थे चैप्टर के स्टार्टिंग में, तो उस रेट से यहाँ पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं इसके हिसाब से क्वेश्चन की कैलकुलेशन क्या होगी। तो देखिए इसमें सबसे पहले हमें तैयार करना होगा P&L अकाउंट। अब बच्चे कह रहे हैं कि साहब P&L अकाउंट क्यों तैयार करना है, तो देखिए इसमें जो पार्टनर का लोन है उस पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी, और उस पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन जो होगी वो P&L एप्रोप्रिएशन में हमने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कहीं भी नहीं लिखाया था। जबकि आपको लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन को या कोई भी ऐसा खर्चा जो P&L एप्रोप्रिएशन के DR में नहीं लिखा जाता उसे पहले P&L अकाउंट बना करके एडजस्ट किया जाता है। तो चलिए बच्चों हम बना लेते हैं पहले P&L अकाउंट।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट लिखेंगे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। तो बच्चों प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में 1,22,150 रुपये, ठीक है। इसके बाद हम लास्ट में वर्किंग नोट में भी नोट कर देंगे ये चीज़ पॉइंट डाल के कि क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि पार्टनर के द्वारा जो लोन दिया गया है, लिखा है ना ऋण खाते का शेष 1 जनवरी 2016 को 40,000 रुपये। तो ए से फर्म ने 40,000 का लोन ले रखा है। अब उस पर जो इंटरेस्ट होगा उसका रेट के बारे में क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। तो बच्चों उस पर साझेदारी संलेख के बाद में इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट हमने 7 पॉइंट दिखाए थे चैप्टर के स्टार्टिंग में, 6% बताया था। तो चलिए लगाते हैं टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। तो लोन कितने का ले रखा है बच्चों? 40,000 रुपये का, जिस पर 6% के हिसाब से इंटरेस्ट कितना बनता है? 2,400 रुपये। बस और कोई मत तो है नहीं जो इसमें लिखी जाएगी। बैलेंस कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट आ जाएगा जो कि P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो 1,22,150 में से 2,400 माइनस कर देंगे और ये आ जाएगा बच्चों टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए प्रॉफिट आ जाएगा 1,19,750 रुपये। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है ये वो प्रॉफिट है जो कि कहाँ ट्रांसफ़र होगा? P&L अप्रोप्रिएशन में। बैलेंसिंग फिगर से ये हमने कैलकुलेशन किया। चलिए इसके बाद अब हम कंप्लीट कर लेते हैं अपना अगला फॉर्मेट P&L अप्रोप्रिएशन का। appropriation account for the year ended। चेक करो बच्चों क्वेश्चन में साल का लास्ट कब हो रहा है? 31 दिसंबर 2016 को। यहाँ 1 जनवरी से लेकर के और 31 दिसंबर तक साल चलेगा पूरा। यहाँ कैलेंडर ईयर के हिसाब से कैलकुलेशन है, फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष के हिसाब से कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले P&L अप्रोप्रिएशन में हम क्या लिखते हैं भाई? P&L अकाउंट यानी कि नेट प्रॉफिट। और P&L अप्रोप्रिएशन में कितना ट्रांसफ़र करना है तो वो हमने पहले कैलकुलेट कर लिया था बच्चों, 1,19,750। इसके बाद बच्चों P&L अप्रोप्रिएशन के फॉर्मेट में हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। CR साइड में चेक करो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में हिंट दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 3 पार्टनर हैं A, B और C। तो इसके लिए देखो ड्राइंग करने के लिए कहा गया है कि सभी ने अलग अलग टाइम के हिसाब से ड्राइंग किया। तो इसके लिए अभी हम वर्किंग नोट बनाएंगे। पहले हम DR साइड में आ जाते हैं बच्चों। चेक कीजिए DR साइड में हमने सबसे पहले बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये भी क्वेश्चन में दे रखा है A, B और C। इसके लिए भी हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा।
क्योंकि कभी किसी पार्टनर ने पैसा निकाला है, कभी लगाया है, अलग अलग तरीके से दे रखा है टाइम टू टाइम। तो चलिए पहले हम फिर वर्किंग नोट अपना कंप्लीट कर लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट। तो बच्चों वर्किंग नोट फर्स्ट में हम पहले कैलकुलेशन कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगी? तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सभी पार्टनर की अलग अलग कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और उसके लिए चलो हम यही फॉर्मूला नोट कर देते हैं। टोटल प्रोडक्ट, क्योंकि अलग अलग पैसा लगाया है, अलग अलग निकाला है, तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12। हमने यही फार्मूला आपको पहले बताया था। तो कितने पार्टनर हैं बच्चों? 3। तीनों के लिए हम अलग अलग कॉलम कंप्लीट करेंगे, ए, बी और सी। अगर यहाँ साल के शुरू की कैपिटल दे रखी होती तब ये टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं होती, तब उस पर डायरेक्ट हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करते। अब कभी जैसे क्वेश्चन में कहा है कि 1 जनवरी 2016 को ए ने कितना पैसा लगाया है? 2 लाख रुपए। साल के शुरू में लगाया है तो इसका मतलब 12 महीने लगा रहा है। बी ने कितना लगाया है? 1,50,000 साल के शुरू में, इसका मतलब ये भी 12 महीने रहा है। और सी ने लगाया है बच्चों 1 लाख रुपए, इसका मतलब ये भी शुरू में है तो पूरे 12 महीने लगा रहा है। इसके बाद एडिशनल कैपिटल और लगाइए। 1 अप्रैल 2016 को ए ने कितने लगाए बच्चों? 50,000। टाइम की अभी कैलकुलेशन करेंगे। और बी ने लगाए 30,000। ठीक है, तो चलिए सी ने नहीं लगाए इस दिन, हम इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि 50,000 रुपये कितने महीने लगे रहे। तो 1 अप्रैल 2016 को कैपिटल लगाई है ए ने, 1 अप्रैल को ए और बी ने, तो 1 अप्रैल से और 31 दिसंबर तक ही तो लगे रहे। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने लगे रहे हैं बच्चों ये पैसे? 9 महीने। तो इंटू 9 कर देंगे। ठीक है, सबकी अमाउंट की कैलकुलेशन होगी यहाँ पे। इसके अलावा चेक करो 1 अक्टूबर 2016 को सी ने कुछ पैसा निकाला है। 1 अक्टूबर 2016 को देख लेते हैं सी ने कितना पैसा निकाला है? 20,000 रुपये। इंटू 1 अक्टूबर को इसने निकाला है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने के लिए इसने ये पैसा निकाला है। ठीक है बच्चों, टाइम की कैलकुलेशन समझ में आ गई सभी के। चलिए अब देख लेते हैं प्रोडक्ट की अमाउंट कितनी आएगी। मल्टीप्लाई करेंगे 2 लाख इंटू 12, 24 लाख रुपए। 1,50,000 इंटू 12, 18 लाख रुपए। और 1 लाख इंटू 12 ये हो जाएगा 12 लाख रुपए। इसके बाद ये हो जाएगा 4,50,000, ये हो जाएगा 2,70,000 और ये हो जाएगा 60,000। ध्यान रखना है ये पैसा निकाला गया है तो इसलिए हम इसे माइनस में लिखेंगे। बस टोटल कर देंगे सभी का। चौबीस लाख 4,50,000 यानी कि 28,50,000। 18 और 2 20,70,000
12 लाख में से 60,000 माइनस कर देंगे, 11,40,000। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इनकी ये आ गया टोटल प्रोडक्ट। तो बच्चों फॉर्मूला हमारे पास है, हमने ऊपर नोट किया है फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का। अब इन तीनों की इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी आ जाएगी, तो देखिए 28 लाख टोटल प्रोडक्ट कह रहा, 28,50,000 इंटू इंटरेस्ट का रेट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए क्वेश्चन में दे रखा है 10% इंटरेस्ट का रेट है, डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ऐसे इसका हो जाएगा 20,70,000 इंटू रेट है 10% डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12। ठीक है, ऐसे इसका आ जाएगा 11,40,000 इंटू 10% डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12। तो इस तरीके से बच्चों हम इनकी अमाउंट की कैलकुलेशन कर लेंगे। इसके आगे 23,750, इसका आ गया 17,250 और इसका आ गया बच्चों 9,500 रुपये। तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट आ गई। चलिए अब इसे हम क्वेश्चन में नोट कर देंगे अपने फॉर्मेट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए के आए 23,750, बी का आया 17,250 और सी का आया बच्चों 9,500। टोटल लिख देंगे यहाँ पे। टोटल कितना आ गया बच्चों, यही आया ना 50,500। ठीक है जी। इसके बाद अब हमें वर्किंग नोट बनाना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। तो वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये तो बहुत आसान सी कैलकुलेशन है आप लोगों के लिए। इनसे भी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आप लोगों ने 10th तक कंप्लीट, 10th 11th तक कंप्लीट कर रखी हैं, बहुत आसान है। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो चलिए बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए भी देख लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का यहाँ पे फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, सबसे पहले हम वो नोट करते हैं। तो एवरेज पीरियड वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि टाइम पीरियड, टाइम गैप सेम है और अमाउंट भी सेम है हर महीने। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए फॉर्मूला लगेगा बच्चों यहाँ पे टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू, अब कितने महीने के लिए निकालना है तो उसके लिए हम यहाँ पे एवरेज पीरियड का मल्टीप्लाई करेंगे, यही बताया था फॉर्मूले में, डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तीनों की अमाउंट की हम कैलकुलेशन कर लेंगे। 3 पार्टनर थे, ए, बी और तीसरा कौन सा है बच्चों, सी। तो चलिए ए की अमाउंट लिखते हैं। टोटल ड्राइंग चेक कीजिए, ए ने पर मंथ कितने की ड्राइंग की है बच्चों, क्वेश्चन में दे रखा है। ए ने ड्राइंग की है 2,000 रुपये प्रत्येक माह की। तो बताइए P&L अप्रोप्रिएशन में तो हम 12 महीने की कैलकुलेशन करते हैं, यानी कि कितनी आई अमाउंट, 24,000। तो टोटल ड्राइंग कितनी हुई इसकी 12 महीने की, 24,000 इंटू रेट कितना है बच्चों इंटरेस्ट का 10% इंटू एवरेज पीरियड। चेक कीजिए प्रत्येक माह के प्रारंभ में ड्राइंग कर रहा है ये, तो n+1/2 यही फॉर्मूला बताया था। 12 + 1/2, 12 + 1/2 यानी कि एवरेज पीरियड कितना आ गया बच्चों, एवरेज पीरियड 13/2 6.5। इसकी टेबल मैंने आपको पहले चैप्टर के स्टार्टिंग की वीडियो चेक करना, उसमें आपको मैंने बता रखी है। डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12। ठीक है,
ऐसे ही बी की अमाउंट चेक करेंगे। पहले देखिए क्वेश्चन में थोड़ी इसमें मिसप्रिंट है कि बी ने जो ड्राइंग कर रखी है क्वेश्चन में दे रखी है 1000 पर मंथ, जबकि एक्चुअलिटी में 1500 रुपये प्रति माह है। तो इसे आप करेक्शन कर लीजिएगा, 1500 इंटू 12, तो पूरे साल की ड्राइंग कितनी हुई बच्चों इसकी 18,000। और इसमें हम एवरेज पीरियड जो निकालेंगे उसका ध्यान रखना है। एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, तो यहाँ इसने बी ने जो ड्राइंग की है बच्चों, क्वेश्चन की लाइन चेक कीजिए, बी ने 1500 रुपये प्रत्येक माह के मध्य में ड्राइंग की है। तो मध्य में ड्राइंग के लिए हमने आपको एवरेज पीरियड का फॉर्मूला बताया था n/2, नंबर ऑफ मंथ कितने 12 महीने बटे 2, यानी कि एवरेज पीरियड आ गया 6। तो टोटल ड्राइंग 18,000 हो गई फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इंटू रेट इंटरेस्ट का क्वेश्चन में दे रखा है 10, इंटू एवरेज पीरियड हमने कैलकुलेट कर लिया 6, डिवाइडेड बाई बच्चों 100 इंटू 12। ठीक है, चलिए इसकी भी कैलकुलेशन कर लेंगे अमाउंट की। सी की बात करते हैं। सी ने प्रत्येक माह जो ड्राइंग की है वो की है बच्चों 1000 रुपये, 1000 इंटू 12, तो पूरे साल के कितने हो गए 12,000 रुपये की ड्राइंग। एवरेज पीरियड निकालें बच्चों, तो यहाँ चेक करते हैं इसने ड्राइंग कब की है। तो इसने ड्राइंग की है प्रत्येक माह के अंत में, मिल गया सभी को, लाइन लिखी हुई है क्वेश्चन में। तो जब प्रत्येक माह के अंत में ड्राइंग की है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे बताइए, n-1/2, n नंबर ऑफ मंथ 12, 12 महीने की तो ड्राइंग हुई है, 11/2, एवरेज पीरियड 5.5 हो जाएगा बच्चों। फार्मूले में संख्या रखेंगे, टोटल ड्राइंग हो गई 12,000, इंटू रेट कितना है बच्चों इंटरेस्ट का 10%, इंटू एवरेज पीरियड हमने यहाँ पे निकाला 5.5, डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12। ठीक है बच्चों, समझ में आया सीक्वेंस से। इसके 24,000 की कैलकुलेशन, इसके 18,000 की कैलकुलेशन, इसके 12,000 की कैलकुलेशन। ठीक है ना, चलिए अब इनकी अमाउंट चेक कर लेते हैं। एक ही अमाउंट आई बच्चों 1300 रुपये, बी की अमाउंट आई बच्चों 900 रुपये, और सी की अमाउंट आई 550 रुपये। ठीक है, तो चलिए हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अमाउंट लिख देते हैं, 1300, 900 और 550। ये रहा P&L अप्रोप्रिएशन। ए के आए बच्चों 1300, बी के आए थे 900 और सी के आए थे 550। टोटल कर देंगे 2750 रुपये। ठीक है, तो हमने P&L अप्रोप्रिएशन के सी आर साइड में दोनों अमाउंट लिख दी, डी आर साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का खर्चा लिख दिया। इसके बाद में बच्चों एक क्वेश्चन में चेक करो, पार्टनर सैलरी भी दे रखी है, लेकिन सैलरी के लिए क्या कहा गया था चेक कीजिए क्वेश्चन में। थियोरेटिकल जो पैराग्राफ है उसकी थर्ड लास्ट लाइन है, वेतन घटाने के बाद। तो वेतन घटाने के बाद में ये हमारा प्रॉफिट दे रखा था, तो इसका मतलब सैलरी को यहाँ पे नहीं लिखेंगे जो पार्टनर सैलरी क्वेश्चन में दे रखी थी, और कोई खर्चा है नहीं, ट्रांसफर टू रिजर्व वगैरह कुछ नहीं कहा गया है, नहीं लिखेंगे। तो सी आर का टोटल करके उसमें से डी आर का टोटल माइनस कर देंगे, और जो भी प्रॉफिट लॉस बचेगा पार्टनरों में बांट देंगे। तो बच्चों सी आर का टोटल किया हमने, और टोटल आया 1,22,500 रुपये। ठीक है, 1,22,500 में से 50,500 ये माइनस कर देंगे, और यहाँ बैलेंस बचा हमारा 70,000 पूरे, सॉरी 72,000 रुपये। तो टू पार्टनर, अब ध्यान देना बच्चों, अगर क्वेश्चन में पार्टनर करंट अकाउंट की कुछ भी बातचीत की जाए, इसका मतलब पार्टनर करंट अकाउंट ओपन है और पार्टनर करंट अकाउंट ओपन है, तो यहाँ बैलेंस हम पार्टनर करंट अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन में पार्टनर कैपिटल पार्टनर करंट दोनों बनेंगे, और मैंने बताया था आपको पहले कि पार्टनर करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, पार्टनर करंट अकाउंट बनता है तो हम ये बैलेंस पार्टनर करंट अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करेंगे इसे। ठीक है,
अगर पार्टनर करंट अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं दे रखा है, कुछ नहीं कहा है, तो हम बैलेंस को पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ टू पार्टनर करंट अकाउंट दे रखा है ना बैलेंस, टू पार्टनर करंट अकाउंट। हाँ जी, कौन कौन से पार्टनर हैं, ए बी और सी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हम चेक कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन की पहली लाइन में ही पार्टनरों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है 3:1, ठीक है, यानी कि 72,000 इंटू 3/3 का टोटल 6, 72,000 इंटू 2/3 का टोटल 6, 72,000 इंटू 1/3 का टोटल 6, 36,000, 24,000, 12,000 और इस तरीके से तीनों का टोटल 72,000 रुपये। ठीक है बच्चों, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर से अमाउंट की कैलकुलेशन हुई है। समझ में आया बच्चों पी एंड एल अप्रोप्रिएशन सभी के? चलिए इसके बाद अब इसमें हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट भी तैयार कर देते हैं और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले हम बना लेते हैं बच्चों पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर हैं? 3। तो ध्यान रखना है अमाउंट के कितने कॉलम बनेंगे बच्चों? 3 कॉलम, ए बी और सी के लिए हो गए। एक ये हो गया, दूसरा हो गया और ये तीसरा पार्टनर हो गया। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, 3 पार्टनर हैं, ए बी सी, ए बी और सी। हाँ जी बच्चों, तो इसके बाद अब देखिए हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखते हैं उसको नोट करेंगे। तो सबसे पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का जो बैलेंस दे रखा होता है उसको नोट करते हैं। अब देखिए कैपिटल का बैलेंस, पार्टनर कैपिटल, तो जो पार्टनर की कैपिटल होती है फर्म की लायबिलिटीज होती है और लायबिलिटीज़ का ओपनिंग बैलेंस हमेशा कौन सा होता है बच्चों? सी आर। तो सी आर साइड में बाई बैलेंस बी डी। चेक कीजिए क्वेश्चन में कैपिटल का बैलेंस दे रखा है शुरुआत का 1 जनवरी वाला ओपनिंग बैलेंस लिख रहे हैं ना। ए के हैं बच्चों 2 लाख रुपए, बी के हैं 1,50,000 रुपये, मिल गए ना सभी को क्वेश्चन में, और सी के हैं 1 लाख रुपये। ठीक है, इसके अलावा मैंने फॉर्मेट में आपको बताया था, 2 मेथड बताए थे मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में। सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको 2 सेकंड नंबर की वीडियो थी शायद, उसमें मैंने पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के मेथड बताए थे। तो उसमें 2 विधि आई थी, एक स्थायी और एक परिवर्तनशील। स्थायी जो थी स्थिर पूंजी खाता विधि थी, उसमें 2 फॉर्मेट बताए थे ये, ठीक है, पार्टनर कैपिटल, पार्टनर करंट अकाउंट। और परिवर्तनशील में सिर्फ एक थी, और वो कौन सी थी बच्चों? परिवर्तनशील विधि जो थी उसमें एक ही था, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ स्थायी विधि है क्योंकि दोनों अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं, तो दोनों अकाउंट तैयार करने। तो चलिए इसमें मैंने पार्टनर कैपिटल अकाउंट जब पहले बनाया था तो उसमें ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल, विड्रॉल और टू बैलेंस सीडी, यही बताया था फॉर्मेट में। तो चेक करो, एडिशनल कैपिटल लगा रखी है किसी पार्टनर ने, दे रखा है क्वेश्चन में, किसने लगा रखी है? ए और बी ने। तो बाई कैश अकाउंट, और इसके साथ लिख देंगे एडिशनल कैपिटल, इन्होंने ये लगाई थी। चेक कीजिए बच्चों, ए ने कितने लगाए थे? ए ने 50,000 लगाए और बी ने कितने लगाए थे? 30,000। ठीक है ना।
चलिए इसके बाद अब क्वेश्चन में ही लास्ट के जो पैराग्राफ है उसमें दे रखा है कि सी ने विड्रॉल भी किया है। तो ठीक है, सी ने जो विड्रॉल किया है वो टू कैश करके पोस्टिंग कर देंगे, विड्रॉल। तो सी ने विड्रॉल कितने का किया है बच्चों? 20,000 का। ठीक है, इसके बाद और तो इसमें कोई मद आती नहीं है, टोटल कर देंगे। टोटल करते हैं, ए का आ गया 2,50,000, बी का आया 1,80,000 और सी का बताइए 1,00,000। 2,50,000 बैलेंस लिखेंगे यहाँ पे। अच्छा जी, 2 बैलेंस सी डी। ठीक है ना। और ए का बैलेंस आ गया बच्चों, सी आर में से डी आर के 0 माइनस किए तो 2,50,000। बी का 1,80 माइनस 0 यानी कि 1,80,000 और सी के 1,00,000 माइनस 20,000 कितने आएंगे बच्चों? 80,000 रुपये। और इस तरीके से हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। ये पार्टनर कैपिटल का अकाउंट बताइए, इसका पार्टनर कैपिटल का जो बैलेंस है बच्चों कहाँ ट्रांसफ़र होता है, कहाँ पे नोट करते हैं? इसे हम नोट करते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में, जो फर्म की साल के लास्ट में बैलेंस शीट बनेगी उसमें आगे आप पढ़ोगे अगले चैप्टरों में। तो चलिए इसका जो लास्ट फॉर्मेट है पार्टनर करंट अकाउंट वो हम कंप्लीट करते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में पार्टनर करंट अकाउंट ही सबसे बड़ा है। लेकिन टफ नहीं है, बहुत आसान है। आप लोगों के लिए तो कुछ भी टफ है ही नहीं, आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं सभी। कितने पार्टनर हैं बच्चों? 3। ये लीजिए, अमाउंट के 3 कॉलम हो गए सी आर साइड के। ऐसे ही हम अमाउंट के डी आर साइड के भी 3 कॉलम कंप्लीट करेंगे तीनों पार्टनर के। और बच्चों इस मेथड में सारी ट्रांजैक्शन कौन से अकाउंट से करते हैं? पार्टनर करंट अकाउंट से। पार्टनर करंट अकाउंट कौन कौन से पार्टनर हैं बच्चों? ए बी सी अमाउंट के 3 कॉलम हो गए इनके, पर्टिकुलर और पर्टिकुलर। चलिए पार्टनर करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है बच्चों, तो देखते हैं किस किस का सी आर बैलेंस, किस किस का डी आर बैलेंस। तो जिसका सी आर बैलेंस है बाई बैलेंस बी डी इधर लिखेंगे, और जिसका डी आर बैलेंस है टू बैलेंस बी डी इधर लिखेंगे। अच्छा, डी आर वालों का इधर क्यों लिखा? क्योंकि ये डी आर साइड है। सी आर वालों का इधर इसलिए लिखा क्योंकि ये सी आर साइड होती है। 11th में आप सभी ने खूब पढ़ा था ये। तो चलिए ओपनिंग बैलेंस पहले सी आर साइड का देख लेते हैं, जमा का। तो ए और बी का सी आर साइड का दे रखा है बच्चों। ए का है 12,200 और बी का है 5,500 रुपये। ठीक है, सी का डी आर साइड का दे रखा है बच्चों, और सी का है 4,100 रुपये नाम, यानी कि डी आर। ठीक है, इसके बाद फॉर्मेट में हम क्या लिखते हैं बच्चों? तो सैलरी नोट करते हैं। चलिए बाई सैलरी ये नोट कर देंगे। सैलरी चेक करो, दी जा रही है ना। वेतन कौन से पार्टनर को? सी को। कितना? 800 रुपये प्रति माह। तो 800 इंटू 12 के हिसाब से सी के लिए कितने दिए जा रहे हैं बच्चों? 9,600 रुपये। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बातचीत हुई है। फॉर्मेट मैंने आपको पहले बता दिया, उसी फॉर्मेट के हिसाब से हम यहाँ पे चल रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेशन कर ली थी बच्चों। 23,750 ए के लिए, 17,250 बी के लिए और 9,500 सी के लिए। ठीक है, ऐसे ही चेक कीजिए और क्या दे रखा है। तो ड्राइंग भी तो दे रखी है, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ड्राइंग को किधर लिखेंगे हम? डी आर साइड में। चेक कीजिए, ए के लिए ड्राइंग कितनी है? 24,000। बी के लिए ड्राइंग
18,000 और सी ने कितने की ड्राइंग की 12,000 की। वर्किंग नोट में ये हमने अमाउंट निकाली थी, ड्राइंग की अमाउंट पर मंथ दे रखी है, 12 से मल्टीप्लाई करके अमाउंट हमने निकाली थी। ठीक है, इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी तो था, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्मेट के हिसाब से चल रहे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फॉर्मेट मैंने पहले आपको लास्ट वीडियो में समझा दिए थे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बच्चों ये हमने कैलकुलेट की वर्किंग नोट में। 1300 रुपये ए के आए थे, 900 रुपये बी के आए थे और सी के आए थे बच्चों 550 रुपये। ठीक है, इसके अलावा एक अमाउंट और है हमारे पास और वो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन की। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का याद होना चाहिए। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का जो बैलेंस था वो हमने बच्चों कहाँ ट्रांसफ़र किया था, पार्टनर करंट अकाउंट में। तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में डी आर साइड में पोस्टिंग हुई है और पार्टनर करंट अकाउंट में सी आर साइड में पोस्टिंग हो जाएगी। अपोजिट ही तो होता है। तो चलिए यहाँ पे पोस्टिंग कर देते हैं बाय पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और वहाँ अमाउंट कितनी आई थी बच्चों, इसकी आई थी 36,000 और इन दोनों की कितनी थी 24,000 और 12,000। ठीक है जी, 24,000 रुपये और 12,000 रुपये। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद अब चेक करो पार्टनर करंट अकाउंट फॉर्मेट के हिसाब से कुछ बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा हुआ है। तो चलिए लास्ट में टू बैलेंस सी डी और बैलेंसिंग फिगर करके हम ये लास्ट में बैलेंस कैलकुलेट कर देंगे बच्चों। सी आर का टोटल करते हैं, ए का टोटल आया बच्चों 71,950। बी का टोटल करते हैं, बी का टोटल आया बच्चों 46,750 और सी का टोटल आ रहा है बच्चों, सी का 31,100 रुपये। ठीक है, अब इसमें से सी आर के टोटल में से डी आर की मदद माइनस कर देंगे, इनका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो एक 71,950 में से हमने 24 और एक 25,300 माइनस किए, ये आ गया बच्चों 46,650। ऐसे ही बच्चों बी के 46,750 जो सी आर का टोटल है, इसमें से हमने 18,900 डी आर के माइनस किए, 27,850 इसका बैलेंस बचा। और सी का 31,100 में से हमने 16,100 माइनस किए। अच्छा, ये 16,100 और 550 और हैं, ये माइनस किए, ये आया हमारा 14,450। और इस तरीके से बच्चों ये हमारा पार्टनर करंट अकाउंट कंप्लीट और पार्टनर करंट अकाउंट के साथ साथ हमारा क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट। बताइए समझ में आया सभी के? तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले पी एंड एल अकाउंट बना के इंटरेस्ट ऑन लोन की एडजस्टमेंट की थी हमने, क्योंकि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में नहीं आता है। फिर हमने बैलेंस निकाल के, प्रॉफिट निकाल के जो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र होगा उसे लिखा है और फिर सी आर और डी आर की सारी एडजस्टमेंट कर दी। अच्छा, इसमें हमने सैलरी नहीं लिखा, पार्टनर के लिए सैलरी दी जा रही वो इसलिए नहीं लिखी है क्योंकि सैलरी को डेबिट करने के बाद का प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है, बैलेंस आ गया। बैलेंस को अभी तक के क्वेश्चनों में पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे, जबकि यहाँ पार्टनर करंट में इसलिए किया है क्योंकि ध्यान रखना है आपको, अगर क्वेश्चन में पार्टनर करंट अकाउंट की कोई भी मत दे रखी है, इसका मतलब क्वेश्चन में पार्टनर करंट अकाउंट बनेगा। करंट अकाउंट बनेगा तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का बैलेंस पार्टनर करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, और अगर पार्टनर करंट अकाउंट का क्वेश्चन में कोई बैलेंस नहीं दे रखा होता तो हम इस बैलेंस को पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, हमने कुछ यहाँ वर्किंग नोट भी बनाई है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। अगर साल के शुरू की ही कैपिटल दे रखी होती तो उस पर हम डायरेक्ट इंटरेस्ट निकाल लेते 10% के हिसाब से, लेकिन कभी पैसा लगाया कभी निकाला है तो ये टेबुलर फॉर्मेट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए भी बच्चों हमने वर्किंग नोट बनाया, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सेकंड वाला मेथड अप्लाई होगा यहाँ पे कि कभी पैसा अच्छा ड्राइंग का एवरेज पीरियड वाला
जो मेथड था वो अप्लाई करेंगे कि एक निश्चित टाइम के गैप में पैसा निकाला गया है और हर महीने सेम अमाउंट की ड्राइंग हुई है। ठीक है, तो वहाँ हमने इस तरीके से आपको एक फार्मूला बताया था, ये कैलकुलेशन हो गई एवरेज पीरियड वाली। फिर हमने बच्चों पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया, क्वेश्चन में बनवाया गया है। पार्टनर कैपिटल का अकाउंट बहुत आसान था इस फॉर्मेट में। ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल, परमानेंट विड्रॉल और क्लोजिंग बैलेंस, मैक्सिमम ये 4 चीज़ें लिखते हैं इस फिक्स मेथड में। और पार्टनर करंट अकाउंट में सारी एडजस्टमेंट करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस जो आया यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।